हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े से मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम सेल ऑर्गेनेलिस का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास वेसिकल्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक हैं। इनको आज हम कवर करके एंड इन सेल ऑर्गेनेलिस को ख़त्म करेंगे। फिर हम फर्दर इसके आगे जो इसका टिश्यू लेवल पर चैप्टर है और फिर इसकी साइज़ और शेप को थोड़ा डिस्कस किया हुआ है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास चैप्टर था ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड था। मतलब कि एक पार्ट के अंदर हमने सेल को डिस्कस करना था और उसके अंदर की जो सब एटॉमिक जो सब सेलुलर इसके अंदर जो लेवल थी उसको डिस्कस करना था, जिसके अंदर हमारे पास सेल की ऑर्गेनेलिस थी। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास जो इसकी दूसरी लेवल थी वो हमारे पास क्या थी, इसकी टिश्यू लेवल थी। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस करनी होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है ये समझ आ गया होगा। ये वीडियो तभी अच्छे से समझ आएगी जब इससे पहले वाली वीडियोज़, इससे पहले वाले लेक्चर्स आप पढ़ कर आएँ। ठीक है, ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 है, तो उसको उस लेवल के हिसाब से समझिएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। वेसिकल्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। वेसिकल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल sacs which facilitate the metabolism, transport and storage of molecules. Many vesicles are made up in Golgi body and endoplasmic reticulum or are made from part of the cell membrane. Vesicles can be classified according to their content and function. Transport vesicles transport molecules within the cell. तो हमारे पास वेसिकल्स क्या होते हैं। मैंने इस वेसिकल्स का एक वर्ड यूज़ किया था इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, ये जो सारा है हमारे पास ये गोल्जी बॉडी है। इसमें से जो ये जो कट ऑफ होके जो सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, ठीक है, और उसको जिसको हमने वेसिकल के अंदर बंद करके रखा था वो वेसिकल ही थी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं थोड़ा पीछे आ जाऊं तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, इनमें से क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स कट ऑफ हो जाते हैं जो कि वेसिकल के अंदर बंद हो जाते हैं और उनको हम कहते हैं कि ये वेसिकल्स हैं। इनके लिए दूसरा वर्ड सिक्रेटरी वेसिकल्स भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जैसे अभी तक हमने पढ़े थे कि डबल मेम्ब्रेन, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। इनका क्या काम होता है कि जो कोई ना कोई चीज़ इनको स्टोर करनी होती है, क्योंकि ये गोल्जी बॉडी ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ बना के दी है। ठीक है बना के इसलिए दी है क्योंकि इनको स्टोर करके रखना है। ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है आगे किसको ट्रांसपोर्ट करना है ये भी देख लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, क्योंकि इनका काम ट्रांसपोर्ट करने का है। तो ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, सेल के अंदर ही करेंगे, कहीं और नहीं करना है, सेल के अंदर ही करना है। ठीक है, उसके बाद हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी बॉडी एंड कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट कैन पोटेंशियली डाइजेस्ट द सेल। पर्टिकुलरली ये बनते हैं सिर्फ़ और सिर्फ गोल्जी बॉडी से। ठीक है, उसी का एक हिस्सा होते हैं। अब इनका काम क्या है कि इनके पास एक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल को डाइजेस्ट करवाते हैं या सेल के कुछ हिस्सों को डाइजेस्ट करवाते हैं। दीज पावरफुल एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट सेल स्ट्रक्चर्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। Lysosomes are abundant in animal cells that ingest food through food vacuoles. When a cell dies, the lysosome releases its enzyme and digests the cell. हमारे पास लाइसोसोम्स के पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे सेल के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर बंद हो जाते हैं। फूड वैक्यूल्स भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूशन भी फिल्ड होता है, जैसे कि वाटर वगैरह भी। ठीक है, तो जो फूड वैक्यूल्स होते हैं जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होती हैं, उनको क्या करवाता है, ये डाइजेस्ट करवाता है। फिर क्या होता है, जब आपका सेल बिल्कुल मरने के करीब होता है तो ये अपने ही सेल को खुद क्या करता है, खा लेता है। मतलब कि ऑटोफेजी का प्रोसेस करता है, सेल्फ डाइजेशन का प्रोसेस करता है। मैंने क्या बोला, ऑटोफेजी का काम करता है ये। ठीक है, ऑटोफेजी क्या है हमारे पास, सेल्फ डाइजेशन। ये हो गया ऑटोफेजी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद को। फैजी का मतलब होता है टू ईट, उसने क्या किया, खा लिया। तो अब ये क्या करते हैं, खुद को ही खुद खा लेते हैं। ठीक है,
तो इनका ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम ये होता है। फिर है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं दैट अकर इन दी साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, लाइसोसोम्स ज़्यादातर मोस्टली मौजूद होते हैं एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर कहीं पे भी हमने इनका जिक्र नहीं पढ़ा, तो ये मौजूद नहीं होते। बट प्लांट सेल के अंदर भी काफ़ी सारे मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स, मतलब अबंडेंट होते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल हमारे पास क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, सॉरी इसको मैं ठीक से बना लेती हूँ। ये अगर हमारे पास एक प्लांट सेल है तो बिल्कुल सेंटर पे बड़ा सा एक वैक्यूल होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो वो क्या होता है? बड़ा सा वैक्यूल होता है। ये क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड होता है, मतलब कि इसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड भरा हुआ होगा। ठीक है, ये हमारे पास एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होता है, प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है। प्लांट सेल्स जनरली हैव वन लार्ज वैक्यूल दैट टेक अप मोस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इन मैच्योर सेल। एक मैच्योर सेल, बड़ा सेल जब हो जाता है ना प्लांट का, तो उसके अंदर बड़ा सा सेंटर के अंदर लार्ज सा वैक्यूल होता है और उसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है। और सेल का जो मैच्योर सेल होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा इसी ने कवर किया हुआ होता है। इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? साइड में होता है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल बाउंड्री भी होती है। ठीक है, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है, मतलब इसकी जो बाहर से जो मेम्ब्रेन होती है इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब सेल के अंदर या इस वैक्यूल के अंदर और इस वैक्यूल के बाहर जितनी भी चीज़ें इसको भेजनी होती हैं उनको सेलेक्ट करके भेजती है। ठीक है, द वैक्यूल कंटेन्स सेल सेप विच इज़ अ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, शुगर एंड अमाइनो एसिड। अभी इसके अंदर हमने कहा फ्लूइड भरा हुआ है, तो कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? उस फ्लूइड का नाम है सेल सेप। और उस सेल सेप किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? पानी होगा, मिनरल्स होंगे, मिनरल सॉल्ट जैसे होते हैं हमारे पास। ठीक है, शुगर, अमाइनो एसिड, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इसके अंदर होंगी। The vacuole play an important role in hydrolysis, excretion of cellular waste product, storage of water, organic and inorganic substances. हमारे पास जितने वाटर को स्टोर करना है वो यहीं पे हो रहा है। और इसके अलावा क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। उसको ब्रेक डाउन करने का काम भी कौन कर रहा है? हमारे पास वैक्यूल ही कर रहा है। फिर जितना भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस इसके पास अगर सेव हो जाता है तो उसको क्या करना? एक्सक्रिएट आउट भी करवाने का काम हमारे पास होता है वैक्यूल का। ये हमारे पास वैक्यूल बना हुआ है। ये हमारे पास एक सेल है, उसका आपको गोल अंदर से वैक्यूल दिखाया हुआ है। ठीक है, ये सेल फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से है और ये आपको उसका वैक्यूल वाला एरिया दिखाया हुआ है। ये एक सेल है, इसको हमने क्या किया? इसके वैक्यूल वाले एरिया को यहाँ पे क्या किया है? जूम कर दिया है। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपने अच्छे से देख लेना है अपनी बुक के अंदर। फिर है हमारे पास सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स कंटेन अ स्पेशल ऑर्गेनेली कॉल्ड अ सेंट्रियोल्स। जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनमें एक स्पेशल ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसे कहा जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल याद आ रही है? हमने सेल साइकिल के अंदर इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है, तो ये वही है हमारे पास। ठीक है, द सेंट्रियोल क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि अरेंज होती हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ट्रिपलेट्स इन रो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 27 किस तरह से हैं। अब पहले समझ लें इसका स्ट्रक्चर। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह बिल्कुल। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ये जो इसका मैंने आपको ट्यूब आगे का ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया है ना, ये जो आगे वाला स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरह से तीन ट्रिपलेट्स 27 हमारे पास जो है वो रॉड्स बना रही हैं। एक मिनट, आई गेस ये 85 पेज तक होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया था, यहाँ पर पढ़े थे। तो हमने क्या बोला कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं हमारे पास जो कि ट्रिपलेट्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, जो कि 9 हमारे पास क्या कर रही होती हैं? रोज़ बना रही होती हैं। तो हमने देखा कि द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज इन अ वेरी पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ट्रिपलेट्स इन रोज़। ठीक है, तो अब देखें ये किस तरह से है। ये एक देखें इसमें से लाइन निकल रही है, ये दूसरी इसमें से निकल रही है, थोड़ा सा सही से बनाती हूँ। ये दूसरी इसमें से निकल रही है, ये तीसरी निकल रही है, 4 5 6 7 8 9, पूरी इस तरह से 9 लाइनें निकल रही होती हैं। मतलब कि हर एक लाइन पे हमारे पास क्या है? 3 हमारे पास क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हैं। तो 9 3 हमारे पास क्या होता है?
27। तो मतलब 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास क्या होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप में अरेंज होती हैं। और इनका शेप कैसा होता है, आगे से तो ये बिल्कुल स्टार की तरह लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल, पीछे से वो लंबा सा होता है जैसे कि एक ट्यूब हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि ये होता कैसे है। ये फिर हमारा पेज नंबर बहुत आगे चला जाता है, मेरा हाथ कहीं ना कहीं लग जाता है समझाते समझाते, तो ये चला जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है, कहाँ गए हम, द साइट वेयर टू सेंट्रियोल्स अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर रिफर्ड टू एज सेंट्रोमेयर। वो जगह जहाँ पर क्या होती हैं, दो सेंट्रियोल्स आके परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास क्या है, दो सेंट्रियोल्स हैं, वो परपेंडिकुलरली मतलब कि 90 डिग्री के एंगल के साथ अरेंज होंगी, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आके ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे उसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। द सेंट्रोसोम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ये जो सेंट्रोसोम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है, कहाँ पर, सेल डिवीजन में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। द सेंट्रियोल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं for organizing the microtubules and position these chromosomes in the correct location during the cell division। जब मैंने आपको सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था, इसको पहले मैं सारा रिमूव कर दूं, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, और हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल पे क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं। हम सिर्फ इसको इतना बना रहे थे कि फॉर एग्जांपल ये दो जो है वो हमारे पास क्या हैं, एक मिनट में इसको सही से बड़ा आपको पहले बना के दिखाती हूँ। ऐसे ये दो हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स हैं जो कि एक पॉइंट पर अटैच हो रहे हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोसोम कह रहे हैं। तो इनका स्ट्रक्चर हमने दोनों जगह ऐसा ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है तो ये इस तरह से ही बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें से मैंने आपको बताया था कि स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं जो कि हाफ होती हैं या फुल होती हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस होती हैं या फिर हाफ होती हैं। जो कंटिन्यूस होती हैं वो एक पोल से दूसरी पोल की तरफ आ जाती हैं, जो हाफ होती हैं वो क्या होती हैं, क्रोमोसोम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है सेंट्रोमेयर, वहाँ पे जाके अटैच हो जाती हैं और इनको पुल करवाती हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। तो ये काम हमारे पास सेल डिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले हो रहा है, जब हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं तभी। और मैंने तब भी आपको बताया था कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये प्लांट्स के अंदर नहीं होते, ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम्स भी बनी हुई है कि ये ट्रिपलेट्स किस तरह से देखिए अरेंज हैं, ये तीन तीन इस तरह से अरेंज हैं, तीन इस तरह से अरेंज हैं, और ये टोटल 27 हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसको मैं अगर ऐसे कट कर देती हूँ और मैं यहाँ से खड़े होके अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये कैसा होगा, ऐसे स्टार शेप मुझे नज़र आएगा, है ना। तो ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, ये हमें ऐसा नज़र आता है, ठीक है। फिर है हमारे पास प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर लार्ज साइटोप्लाज्मिक एंड मेजर ऑर्गेनेलीज फाउंड इन दी सेल्स ऑफ प्लांट एंड एल्गी। प्लास्टिड हमारे पास एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, ठीक है, और मेजर ऑर्गेनेली है। साइटोप्लाज्मिक का मतलब ये है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेली है, जो कि एक मेजर ऑर्गेनेली होती है, लेकिन ये एनिमल्स के पास नहीं होती, प्लांट्स एंड एल्गी के पास होती है। ये हमारे पास क्या है, साइट होती है, जगह होती है, किस चीज़ की, स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चर, मतलब स्टोर पहले खुद बनाएंगे उस चीज़ को जो मैं बताने लगी हूँ। ऐसे सारे केमिकल कंपाउंड्स जिसको सेल ने यूज़ करना है उनको बनाएंगे भी खुद, फिर स्टोर भी खुद करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या कार्रवाई होती है, ऐसे सारे केमिकल कंपाउंड जिनकी सेल को नीड है उनको बनाएंगे भी खुद और उनको स्टोर भी करते हैं। सो प्लास्टिड ऑफन कंटेन पिगमेंट्स, इसके अंदर पिगमेंट्स होती हैं हमारे पास जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ होती हैं। उसमें से एक कौन सी यूज़ होती है वो मैं आपको बताऊंगी जब हम इन पिगमेंट्स का जिक्र करेंगे। सो एंड द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स कैन चेंज और डिटरमाइन द सेल्स कलर। अब सेल का कलर इन पिगमेंट्स की, पिगमेंट का मतलब ही क्या होता है कि जो उस चीज़ को कलर दे रही हो, तो हम इन पिगमेंट्स की बेस पर उस सेल का कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो तीन हमारे पास डिफरेंट तरह की जो होती हैं वो प्लास्टिड्स की टाइप्स होती हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। वो होती हैं क्लोरोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास वो ऑर्गेनेली होती है जो हमारे पास क्या होती है, ग्रीन कलर दे रही होती है हमारे पास, और ये प्लांट्स एंड एल्गी दोनों के अंदर पाई जाती है। और यही वो ऑर्गेनेली यही वो हमारे पास टाइप है प्लास्टिड्स की जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यूज़ होती है। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, प्लास्ट का मतलब होता है कि वो पिगमेंट है, ठीक है ना। क्रोमा का मतलब होता है हमारे पास कलरफुल, तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स की पिगमेंट बना रही होती है, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो कितने भी हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर ये पाई जाती है। या फिर ऑटम के जितने लीव्स होते हैं, क्योंकि वो ग्रीन कलर के तो नहीं होते, वो ब्राउन से हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी क्रोमोप्लास्ट पाई जाती है। फिर जो लीकोप्लास्ट होती है वो कलरलेस एरिया से पाई जाती है, क्योंकि लीको का मतलब होता है वाइट ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या होती है, रूट्स वगैरह में पाई जाती है। आपने देखा होगा ना कि जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल वाइट कलर की होती हैं। सो द कलर ऑफ प्लांट फ्लावर्स सच एज एन ऑर्चिड इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल ऑर्गेनेली इन अ सेल नोन एज क्रोमोप्लास्ट। तो जो हमारे पास जो कलर होता है एक फ्लावर का, फ्लावर कौन सा लिया है हमने यहाँ पे, ऑर्चिड लिया है, उसके जो हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है जो उसका कलर कंट्रोल कर रही होती है, और वो कौन सी होती है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है जी। अब क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा हम डीप में देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है क्या, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवा रही होती है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो द क्लोरोप्लास्ट इज़ अ डबल, इसकी कोई डायग्राम नहीं बनी हुई, चलें ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली ही है, एक पिगमेंट है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनेली भी हम इसको कंसीडर करते हैं। तो लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। विद इन द डबल मेम्ब्रेन इज़ अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। ये फॉर एग्जांपल एक मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस हो गया ना, तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पर एक जेल की तरह का सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं उस स्ट्रोमा के अंदर, जो कि क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। सस्पेंडेड इन दी स्ट्रोमा आर स्टाक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्रेना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रेना क्या है। ये है हमारे पास एक, अगर एक इसका ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक पे समझे आप डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क रखी हुई है, ठीक है। तो अगर इस एक गुच्छे को हम ऐसे, जैसे 4-5 हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेनम, और ये जो बहुत सारी जैसे हमारे पास मौजूद है इनको हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, एक ये मेम्ब्रेन हो गई, एक ये मेम्ब्रेन हो गई, और ये जितना भी इसके अंदर फ्लूइड होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्ट्रोमा हमारे पास, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर भी फ्लूइड होता है, और फिर उस मतलब दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर भी हो सकता है ये फ्लूइड, और ये दोनों मेम्ब्रेन के बाद जो बिल्कुल अंदर वाला एरिया होगा वहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रोमा हो गया। उसके बाद है हमारे पास ईच ग्रेनम इज़ हमारे पास जो ग्रेनम है, ठीक है, ये एक ग्रेनम और ये एक ग्रेनम, ये एक ग्रेनम, तो हर ग्रेनम क्या होता है, इज़ अ स्टाक ऑफ थाइलाकोइड डिस्क, ठीक है। तो मतलब हर एक, ये जो हमने आपको बताया ना कि एक एक गुच्छा है ये हमारे पास, और ये मिलकर ग्रेनम बना रहा है, और ये बहुत सारे गुच्छे ग्रेना हैं। तो हमारे पास इसकी जो एक डिस्क है, ये हमारे इस डिस्क का नाम होता है थाइलाकोइड डिस्क। एंड द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि ग्रीन कलर की पिगमेंट दे रहे होते हैं आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड डिस्क। तो इस एक थाइलाकोइड डिस्क की जो सरफेस होगी, ऊपर वाला जो इसका एरिया होगा, यहाँ पर क्या होती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। और क्लोरोफिल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को, ठीक है। जितनी भी एनर्जी, जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करती है, ये डिस्क जो होती है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करवा देती है। किस लिए एब्जॉर्ब करवाती है, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करके आपको बताऊं कि प्लास्टिड है क्या, तो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, जिसमें स्ट्रोमा मौजूद होता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। फिर इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम ग्रेनम बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे होते हैं क्योंकि, तो हम उनको
क्या कहते हैं, ग्रेना बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 को बोल रहे हैं या 2 से ज़्यादा को। लेकिन इसके अंदर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस स्टार्क का एक हिस्सा है, इसे हम कहते हैं थाइलाकोइड डिस्क। और इसकी जो सरफेस होती है वहाँ पर क्या होती है, जैसे सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल की पिगमेंट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो क्या करवाती है, फोटोसिंथेसिस करवाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अपने 3 फ्रेंड्स के साथ कम से कम इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल करना है और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।